मेरा नाम सुधीर वर्मा है, उम्र 68 साल। आज रात नींद नहीं आ रही थी। बहुत दिनों से सोचता था कि शायद कुछ बोलूं, किसी को समझाने के लिए नहीं, खुद को समझाने के लिए। पूरी जिंदगी हमने एक ही काम किया, बस काम किया। सुबह उठे, तैयार हुए, ऑफिस गए, काम किया, घर आए, सो गए, फिर अगली सुबह वही। हमने सोचा था कि यही जिंदगी है, यही तो सब करते हैं, यही तो करना चाहिए। पर आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि हम काम करते रहे पर जीना भूल गए। मैं इंदौर में पैदा हुआ। पिताजी रेलवे में काम करते थे, माँ घर संभालती थी। 4 भाई बहन थे हम। छोटा सा क्वार्टर था रेलवे का। सब तंग में रहते थे पर खुश थे। फिर पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग की डिग्री मिली, नागपुर में नौकरी लग गई, सरकारी कंपनी में। अच्छी नौकरी थी। लोग कहते थे बेटा सेठ हो गया, और हम भी यही सोचने लगे कि अब सेठ हो गए हैं। पर सेट होने का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब बस कमाओ, जिम्मेदारी निभाओ और बाकी सब भूल जाओ। शादी हुई 24 साल की उम्र में अनीता से। अच्छी लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, परिवार भी अच्छा था। शादी के बाद एक छोटा सा फ्लैट लिया किराए पर। फिर EMI शुरू हो गई अपने फ्लैट की, और उसी के साथ शुरू हो गया असली काम। हर महीने EMI, हर महीने किराना, बिजली पानी। फिर बच्चे हुए, पहले बेटा राहुल, फिर 3 साल बाद बेटी नेहा, और फिर जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। दूध, डायपर, डॉक्टर, टीके, स्कूल एडमिशन, फीस, किताबें, ड्रेस, जूते, बर्थडे, खिलौने। फिर बड़े हुए तो ट्यूशन, कोचिंग, कंप्यूटर क्लास, एक्स्ट्रा करिकुलर। और इन सब के बीच मैं कहीं खो गया। सुबह 6:30 बजे उठता था, नहाता, तैयार होता, 8 बजे निकल जाता, ट्रैफिक में फंसता, 9:30 बजे ऑफिस पहुंचता। फिर मीटिंग्स, डेडलाइंस, रिपोर्ट्स, टारगेट्स, बॉस की डांट, कॉलीग से झगड़ा। शाम 7 बजे निकलता, 8 साढ़े 8 बजे घर पहुंचता। घर आता तो बच्चे खाना खा चुके होते। अनीता प्लेट लगा देती, मैं टीवी के सामने बैठकर खा लेता। फिर थोड़ी देर टीवी देखता और सो जाता। यही रोज, यही हर दिन, यही हफ्तों, महीनों, सालों। कभी कभी राहुल आता, कहता पापा मेरे साथ खेलोगे? मैं कहता बेटा अभी थक गया हूँ, कल खेलेंगे। पर कल कभी नहीं आता था। नेहा आती, अपनी ड्राइंग दिखाती, मैं देखता बिना देखे, कहता बहुत अच्छी है बेटा, अब जाओ, पापा को थोड़ा आराम करने दो। और वो चुपचाप चली जाती। अनीता बोलती आज बच्चों को पार्क ले चलो। मैं कहता अरे इतना थका हुआ हूँ, तुम ले जाओ। और मैं सोफे पर पड़ा रहता। संडे आता, बच्चे कहते पापा कहीं घूमने चलें? मैं कहता बेटा पूरे हफ्ते काम किया है, संडे को आराम करने दो। और पूरा दिन घर में पड़े रहते, टीवी देखते, सोते। मुझे लगता था कि यही सही है। मैं इतना काम कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे रहा हूँ, बस यही तो ज़रूरी है। पर वो क्या चाहते थे ये मैंने कभी नहीं सोचा। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ बैठूं, उनकी बातें सुनूं, उनके साथ खेलूं, उनके साथ हंसूं। पर मैं हमेशा कहता बाद में, अभी थक गया हूँ, अभी काम है, अभी टाइम नहीं है। और ऐसे ही 18 साल निकल गए। एक दिन राहुल ने कहा पापा मुझे बेंगलोर में नौकरी मिल गई है। मैंने कहा शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। और वो चला गया। फिर नेहा की शादी हो गई, वो भी दूसरे शहर चली गई, और अचानक घर खाली हो गया। अब मैं और अनीता बचे थे, बस हम दोनों। और पहली बार मुझे लगा कि कुछ खो गया है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट खो गया है। राहुल से बात होती है फ़ोन पर, महीने में 1-2 बार। वो पूछता है पापा कैसे हैं? मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक बेटा, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ पापा, बस बहुत बिजी हूँ। हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम काम करो। और बात खत्म हो जाती है 2 मिनट की। और मैं सोचता हूँ कि यही तो मैं भी करता था, यही तो मैंने उसे सिखाया। काम करो, पैसे कमाओ, बाकी सब बाद में। नेहा भी कॉल करती है, बच्चों की वीडियो भेजती है, मैं देखता हूँ, अच्छा लगता है। पर एक खालीपन रहता है। मैं उसके बचपन में नहीं था, अब वो मेरी बुढ़ापे में क्यों होगी? मैंने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद जी लेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ टाइम बिताएंगे। पर अब बच्चे अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं और मैं यहाँ अकेला। पिछले साल मेरी तबीयत खराब हो गई, दिल में थोड़ी प्रॉब्लम थी, अस्पताल में भर्ती हुआ। राहुल आया,
2 दिन रुका, फिर बोला, पापा मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैंने कहा, हाँ बेटा जाओ, मैं ठीक हूँ, और वो चला गया। उस दिन मुझे अपनी परछाई दिखी। मैं भी तो यही करता था। पिताजी बीमार पड़े तो मैं भी 2-3 दिन रुक कर चला जाता था, काम का बहाना बनाकर। हम सब ने यही किया है। हमने सोचा कि काम सबसे ज़रूरी है, पैसा सबसे ज़रूरी है, सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है, पर रिश्ते, वक़्त, प्यार, ये सब बाद में की लिस्ट में चले गए और बाद में कभी नहीं आया। अब मैं रिटायर्ड हूँ, पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, पर खुशी नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, चाय पीता हूँ, टहलने जाता हूँ, वापस आता हूँ, टीवी देखता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, यही रोज़। और मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी यही किया, काम किया, खाया, सोए, फिर काम किया। पर कब जिए, कब हंसे, कब खुश हुए, कब किसी के साथ सच में बैठे। शायद आप भी यही कर रहे हैं। सुबह से शाम तक ऑफिस, फिर घर आकर थकान, फिर सो जाना। बच्चे पास आते हैं तो कहते हैं अभी नहीं, बाद में। पत्नी कुछ बोलती है तो ध्यान नहीं देते। माँ बाप कॉल करते हैं तो हाँ हूँ करके काट देते हैं। दोस्त मिलने बुलाते हैं तो मना कर देते हैं और सोचते हैं कि ये सब बाद में कर लेंगे, अभी तो काम जरूरी है। पर मैं आपको बता दूं, बाद में कुछ नहीं बचता, बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। मैं आपको नहीं समझ आ रहा, मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने 35 साल नौकरी की, अच्छी सैलरी थी, प्रमोशन मिले, रिस्पेक्ट मिली, पर आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो सिर्फ खालीपन दिखता है। मुझे याद नहीं कि मैंने कब आखिरी बार अपने बच्चों के साथ खेला। मुझे याद नहीं कि मैंने कब आखिरी बार अनीता के साथ बस यूं ही बात की। मुझे याद नहीं कि मैंने कब आखिरी बार खुलकर हंसा। बस काम याद है, मीटिंग्स याद हैं, डेडलाइंस याद हैं, और यही सबसे बड़ा दुख है। अब मैं कोशिश करता हूँ, अनीता के साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ, हाथ पकड़ता हूँ, पर वो भी अजीब लगता है क्योंकि हमने कभी ये किया नहीं। बच्चों को कॉल करता हूँ, ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ, पर वो भी बिजी हैं जैसे मैं था। पर मैं हार नहीं मानता, थोड़ा सा ही सही, पर अब जीने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब समझ आया है कि ज़िंदगी सिर्फ कमाने में नहीं है। ज़िंदगी उस हंसी में है जो बच्चों के साथ खेलने में आती। ज़िंदगी उस चुप्पी में है जो पत्नी के साथ बैठने में होती है। ज़िंदगी उस सुकून में है जो किसी को गले लगाने में मिलता है। पर यह सब हमने खो दिया, काम के पीछे भागते भागते। अब बहुत देर हो चुकी है मेरे लिए, पर शायद आपके लिए नहीं। अगर आप अभी भी सुबह से रात तक सिर्फ काम कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों से कह रहे हैं बाद में, अगर आप अपने रिश्तों को बाद में के लिए छोड़ रहे हैं, तो बस इतना सोच लीजिए कि बाद में कभी नहीं आता। मैं नहीं कह रहा कि काम मत करो, काम तो ज़रूरी है, पर सिर्फ काम मत करो, जियो भी, हंसो भी, रिश्तों में वक्त दो, खुद को वक्त दो। नहीं तो एक दिन आप भी यहाँ बैठे होंगे 68 साल के और सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ काम करते रहे, जीना भूल गए। मैं अब जाता हूँ, अनीता के पास बैठूंगा, शायद हाथ पकड़ूंगा, शायद कुछ बोलूंगा। देर हो गई है, पर अभी भी कुछ बाकी है, और बस इतना ही काफ़ी है।